राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपका पहले से कोई अध्याय सुनने से छूट गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सब का लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ से सावन मास का अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। आज मैं आपको इस अध्याय के साथ एक पौराणिक गाथा सुनाने जा रही हूँ। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण यज्ञ विद्या में बहुत पारंगत था। उस ब्राह्मण के गुणनिधि नाम का एक पुत्र था जिसकी आयु 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था। उसने बहुत सी विद्याएं भी सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी बन गया। वह गाने बजाने वाले लोगों के साथ रहने लगा। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग दिए, संध्या वंदन भी नहीं करता था। वह हमेशा ब्राह्मणों की निंदा करता। पाखंडियों और भांडों के साथ वह रहने लगा। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था। उसका पिता धर्म के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहता। जब वह घर आता और अपनी स्त्री से पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो उसकी स्त्री अपने पति से कहती कि वह अभी अभी बाहर गया है। वह स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र होने के कारण गुणनिधि की माता अपने पति से उसके दोषों को छिपाती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता अपने पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा हैं, परंतु साथ ही बड़े क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जिस दिन तुम्हारे पिता को तुम्हारी बुरी आदतों का पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ मेरा भी त्याग कर देंगे। तुम जुआ आदि कार्य करना बंद कर दो। परंतु माता के समझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की सोने की अंगूठी चुरा लेता है और जुहारी को दे देता है। देव योग से उसके पिता ने अपनी अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी तो उसने पूछा कि तुमने मेरी अंगूठी चोरी कर ली है। किंतु जुआरी ने पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारे पुत्र ने ही मुझे यह अंगूठी लाकर दी है। आप कैसे ब्राह्मण हैं? आपको अपने पुत्र का कोई ध्यान नहीं। तुम्हारा पुत्र जुआरी है। उसने मुझे ही नहीं, दूसरे जुआरियों को भी तुम्हारे घर का बहुत सा धन लाकर दिया है। लज्जा के मारे वह ब्राह्मण सिर झुका लेता है और अपने वस्त्र से अपना मुंह ढक लेता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, हे मूर्ख स्त्री, भला यह तो बताओ कि तेरा गुणनिधि पुत्र इस समय कहाँ है? और यह भी कहा कि वह कहीं भी हो, किंतु मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है जिसे तुमने जब मैं स्नान कर रहा था तुमने उठाकर रखी थी। तब उसकी स्त्री वापस झूठ बोलती है कि मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं हो रहा है कि मैंने कहाँ रखी है। भोजन बनाने का समय बीता जा रहा है, मुझे पकवान आदि बनाने हैं क्योंकि अतिथियों के आने का समय हो रहा है। तब वह ब्राह्मण बोला, यह सत्य है, लेकिन हे देवी, तुम हमेशा असत्य बोलती रही और अपने पुत्र के दोषों को तुम छिपाती रही। तुम हमेशा अपनी बातों से मुझे बहलाती रही। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब उसे एक भी कीमती चीज़ घर में नहीं मिली
तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने अपने पुत्र के दोषों को छिपाकर पर्दा डाला, मुझे उसके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। यह सारा दोष उसने अपनी पत्नी के ऊपर डाल दिया और उस ब्राह्मण ने हाथ में जल लेकर अपनी स्त्री और पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कांता नाम की एक लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। जब उस ब्राह्मण के पुत्र को पता चला कि उसके पिता ने उसका और उसकी माता का त्याग कर दिया है, तो वह घर छोड़कर अपने भविष्य की चिंता करने के लिए कहीं दूर चला जाता है। वह कभी अपनी माता की ममता का स्मरण करता, तो कभी पिता की धर्मज्ञता का, तो कभी वह अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करता। भूख और प्यास से पीड़ित वह एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। लोग पूजा कर रहे थे। भगवान के शिवलिंग के ऊपर बहुत सी पूजा की सामग्री चढ़ा रहे थे। बहुत से पकवान आदि भी चढ़ा रहे थे। वह भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उन सबको देख रहा था। वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब सब लोग पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाकर चले गए, मंदिर में पुजारी भी आंखें बंद करके सो गया, तब यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठा और मंदिर में प्रवेश किया और जो भोग शिवलिंग पर चढ़े हुए थे वे सब लेकर भाग गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ को सुनकर वहाँ सोए हुए पुजारी जाग गए और उसके पीछे दौड़ते हुए भागे। नगर के लोगों ने भी उनको पकड़ लिया और उसे इतना मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। उस समय तक उसने शिवलिंग पर चढ़े हुए पकवान आदि खाए नहीं थे। तभी यमदूत उसे लेने आ गए, परंतु जो ही यमदूत उसे ले जाने लगे, तभी दिव्य विमान में बैठे हुए शिवजी के पार्षद वहां आ गए और वे यमदूतों से बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, इसका कोई पाप शेष नहीं रहा है। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, आप नहीं जानते हैं, यह बड़ा ही पापी और दुष्ट है। इसने कोई धर्म कर्म नहीं किए। इसने कुल के आचार से हीन अपने पिता का यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसने शिवजी के भोग को भी चुराया है। यदि आपको लगता है कि इसने कोई धर्म कर्म किया है तो आप हमें सुनाइए। तब शिवजी के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किया है। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीमक की छाया को इसने निवारण किया। रात्रि में इसने अपने वस्त्र फाड़कर दीपक की बत्ती बनाई। वहीं इसने मंदिर के पीछे छुपकर शिव पुराण का श्रवण किया और इसने शिवजी की पूजा होते हुए देखी। इसने शिवजी के दर्शन किए और स्थिर चित्त से ये शिव मंदिर के द्वार पर बैठा रहा। इसी कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, तो इसके सभी पाप धुल जाएंगे और यह पुनर्जन्म में कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। अब तुम लोग यहाँ से अपने लोक को चले जाओ। यह सुनकर यम के दूत वापस अपने लोक को चले गए और सारा समाचार जाकर उन्होंने यमराज को बताया। यमराज ने भी हर्ष से उनकी सारी बातें स्वीकार कर ली। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवलोक को गया और वहाँ शिव और पार्वती जी की सेवा करके पुनर्जन्म में कलिंग देश का राजा बना। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का खूब प्रचार और प्रसार किया
और उसने शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा बहुत फलदायक होती है। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और बड़ा संतोष प्राप्त होगा। इस प्रकार आज मैंने आपको इस अध्याय में एक पौराणिक गाथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। श्रावण मास के इस अध्याय में अब तक जितने भी हमने अध्याय सुने हैं उनका सबका सार आता है। कहते हैं अगर 1 से लेके 29 तक का आपने अध्याय नहीं सुना है तो आप इस अध्याय को सुनेंगे तो भी आपको पूरे सावन मास के अध्याय सुनने का पूरा फल मिलेगा। सावन मास के इस अध्याय को अनुक्रमिका का कथन के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते हैं, हे ब्राह्मण पुत्र, मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का पूरा वर्णन सुनाया है तथा सभी मासों का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता वो सुनाया है। मेरी प्रिया सती ने जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर की आहुति दे दी थी, तत्पश्चात इसने राजा हिमाचल के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया और मेरे ही प्रिय सावन मास का सेवन करके मुझे प्राप्त किया। इसलिए मुझे ये सावन मास अधिक प्रिय है। इस समय न तो अधिक शीतकाल होता है तथा वर्षा के कारण अधिक गर्मी भी नहीं होती। इस मास में राजा प्रजा वैदिक मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में भस्मी लगाते हैं और जल मिलाकर 12 त्रिपुंड धारण करते हैं। मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं व दोनों कुर्म, दोनों कंधों, कंठ, दोनों कलाइयाँ, सिर तथा पीठ में मांसतोके तथा सदो जातादि मंत्र तथा षड्षण ओम नमः शिवाय मंत्र से अपने पूरे शरीर में भस्म लगाकर शोभित करते हैं तथा रुद्राक्ष के 108 दानों अपने शरीर में धारण करते हैं। 32 कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 14 दोनों हाथों में, 8 हाथ दोनों भुजाओं में तथा 1 माथे में तथा 1 शिखा के अगले भाग में। इस प्रकार से रुद्राक्ष के 108 दानों से अपने शरीर को शोभायमान करते हैं। मेरा पूजन तथा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। सावन मास में इन सब कार्यों को करने वाले को साक्षात शिव का अर्थात मेरा दर्शन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस मास को मेरा प्रिय मास मानकर मेरा तथा भगवान केशव का पूजन भक्ति पूर्वक करना चाहिए। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य में सुनाया था। आप मुझे बताएं कि मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं। तब सनत कुमार बोले, हे पर्वतपति, श्रावण मास के जो कृत्य आपने बताए हैं मैंने वे सभी आनंद मग्न होकर सुने हैं और कई कृत्य मुझसे विस्मृत से हो गए हैं। अब आप कृपा करके संक्षेप में मुझे पुनः बताइए जिससे कि मुझे स्मरण हो जाए। शिवजी ने कहा, अब मैं संक्षेप में तुमको पूरे सावन मास का महात्म्य सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम शौनक प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण व आपके प्रश्न, इसके बाद आपसे की गई मेरी स्तुति, फिर मेरा उत्तर जिसमें समस्त बातें और उद्देश्य हैं। आपका विषय, प्रश्न, नक्त व्रत का विधान, रुद्राभिषेक विधि, लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान विधि, श्रावण मास में किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना, रुद्राभिषेक का फल, पंचामृत से रुद्राभिषेक का फल, भूमि पर शयन करने का फल, मौन व्रत रहने का फल, व्रत को धारण और पारण करने की विधि, मासो उपवास का कथन, सोमाख्यान से लक्ष्यवर्तिका की विधि, कोटिलिंग का विधान, अनोदन का व्रत, हविष्यान भोजन का फल, पत्तल में भोजन का फल, शाक का त्याग, प्रातःकाल स्नान की विधि, दम तथा शम का कथन, स्फटिक आदि शिवलिंग में पूजा विधि और जप का फल, पदक्षिणा फल, नमस्कार, वेद का पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, ब्रह्म यज्ञ की विधि, रवि चंद्र भूम आदि सप्तवारों का क्रम से मैंने तुम्हें वर्णन सुनाया। शुक्र के दिन जीवंतिका का व्रत, शनि के दिन नरसिंह जी का व्रत का विधान आता है, हनुमान जी तथा पीपल के व्रत का फल, रोटक व्रत बताया, औदुंबर व्रत की पूरी विधि बताई, स्वर्णगौरी व्रत का कथा और विधि बताई, दुर्वा गणपति का
व्रत करने का क्या फल मिलता है वह मैंने तुम्हें सुनाया। नागपंचमी व्रत की विधि और व्रत की कथा, षष्ठी को सुपोधन व्रत की विधि, सप्तमी को शीतला माता का व्रत व पवित्रारोपण, नवमी को दुर्गा कुमारी का पूजन, दशमी को आशा व्रत, दोनों एकादशियों के व्रत का फल और द्वादशी के दिन विष्णु भगवान का पवित्रारोपण, पूर्णमासी को उपाकर्म उत्सर्ग, श्रावणी कर्म, सर्पबलि, हैग्रीव जयंती उत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, कर्म विधि, गणेश जी का संकट नाशन व्रत, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, पिठोरा व्रत, पाला नामक वृषभ व्रत विधि, कुशा उत्पाटन कर्म, नदियों के रजोधर्म, दोष का काल वर्णन, गो प्रसव शांति अनुष्ठान, कर्क और सिंह की संक्रांति व श्रवण मास में दान स्नान महात्म्य का वर्णन, व्यास जी का पूजन, अगस्त्य जी का अर्ध्य विधान, कर्म तथा व्रतों के फलों का निर्णय, श्रावण मास के महात्म्य के श्रवण से सारे व्रतों का फल सभी मैंने तुम्हें सुनाया। यह मैंने तुम्हें संक्षेप में बताया है। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे सनत कुमार, भगवान शिव जी के इस अमृत तुल्य वचनों को सुनकर अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई तथा देव ऋषि श्री सनत कुमार जी द्वारा श्रावण मास की स्तुति अपने हृदय में भगवान शिव जी का नाम स्मरण करते हुए शिव जी की आज्ञा से वे अपने स्थान को चले गए। यह गोपनीय रहस्य हर एक के सामने नहीं बताना चाहिए। जिसमें श्रद्धा हो केवल उसे ही यह सुनाना चाहिए। आपको यह मैंने आपकी श्रद्धा भक्ति देखकर ही सुनाया है। आशा करती हूँ आपको ये सारे महात्म्य जरूर पसंद आए होंगे। इस तरह मैंने आज आपको श्रावण मास के सभी अध्याय सुना दिए हैं। आशा करती हूँ आपको इन सब का फल जरूर मिला होगा। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आगे के कथा कहानी के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगर आपको कोई कथा कहानी सुननी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर कह सकते हैं। मैं आपके द्वारा बताई गई सभी कथा और कहानी सुनाने का पूरा प्रयास करूंगी। और मैंने जो ये महात्म्य सुनाए आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।